Hello dear children, today we are going to solve practice set 45 class 7 maths. Question number 1. If the side of a square is 12 cm, find its area. अभी यहाँ पे हमें स्क्वेयर की साइड दी गई है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली हम एरिया ऑफ स्क्वेयर का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे और स्क्वेयर का एरिया फाइंड आउट करेंगे. इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे. देखो, एरिया ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. ये है एरिया ऑफ स्क्वेयर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें साइड कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे पुटअप करेंगे इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि स्क्वेयर की चारों साइड कैसे होती है, इक्वल होती है. इसलिए हमने एक साइड यदि 12 है तो दूसरी साइड भी 12 ही होती है. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 144 स्क्वेयर सेंटीमीटर. ये मिल गया हमें एरिया ऑफ स्क्वेयर. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. अभी यहाँ पे रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ दी गई है 5 सेंटीमीटर. हमें उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से. देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है 5 सेंटीमीटर. दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 15 5 75. यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ जाएगा इसका यूनिट, क्योंकि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर उसका यूनिट था. जब हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसको स्क्वायर सेंटीमीटर इस प्रकार से हम उसको यूनिट लगाते हैं. अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर. इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर. अभी यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है और उसकी लेंथ दी गई है. हमें उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्टली यहाँ पे लेंथ दिया गया है लेकिन उसकी ब्रेथ हमको पता नहीं है रेक्टेंगल की. तो फर्स्टली क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके उसकी ब्रेथ फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे. देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज किया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है, 102 और लेंथ है 17. तो यहाँ पे पुटअप करेंगे 102 उसका एरिया है और लेंथ दी गई है 17 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमको पता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन की. अभी यहाँ पे 17 ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई है. जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड 102 अपॉन 17 इक्वल टू ब्रेथ. इस प्रकार से राइट डाउन किया तो 17 1 जा 17, 17 6 जा 102. तो हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर क्या मिल गई, ब्रेथ मिल गई. यहाँ पे ब्रेथ तो हमें मिल गई, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ये फॉर्मूला राइट डाउन किया इस प्रकार से. इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ दी गई है 17 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 6. तो 2 17 जा 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 यानी 34 प्लस 2 6 जा 12. दोनों के एडिशन की 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4 यानी 46 सेंटीमीटर. ये क्या मिल गई हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. इस प्रकार से फर्स्टली हमने क्या किया है, इस एग्जांपल में फर्स्टली हमने ब्रेथ फाइंड आउट कर ली. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इसके वो मिल जाने के बाद हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज किया और पेरीमीटर फाइंड आउट कर ली. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर. यानी यहाँ पे ओरिजिनल स्क्वायर और न्यू स्क्वायर इस प्रकार से 2 स्क्वायर है और जो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर है उसकी जो साइड दी गई है उससे 3 गुना ज्यादा यानी ट्रिपल बोला गया है. ट्रिपल यानी 3 टाइम्स न्यू स्क्वायर की साइड है. तो यदि हम दोनों स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स विल बी द एरिया एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर. यानी जो न्यू स्क्वायर का एरिया है वो कितने टाइम्स बढ़ जाता है
ओरिजिनल स्क्वायर से, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली इस प्रकार से दो डायग्राम बना लेते हैं। देखो इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ पे फर्स्टली फर्स्ट स्क्वायर है ओरिजिनल स्क्वायर और यहाँ पे ये है न्यू स्क्वायर। तो फर्स्टली यहाँ पे ये जो ओरिजिनल स्क्वायर था इसको नाम दे देते हैं ओरिजिनल स्क्वायर, और यहाँ पे ये बन गया न्यू स्क्वायर। तो फर्स्टली ओरिजिनल स्क्वायर की साइड थी a और न्यू स्क्वायर की जो साइड है उसको ट्रिपल कर दिया तो 3a बन गई। अभी क्या करना है, हमें दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू a स्क्वायर। ये बन गया ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया। अभी हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर। अभी न्यू स्क्वायर जो है उसकी साइड कितनी है, 3a है, तो उसको राइट डाउन करेंगे इक्वल टू 3a मल्टीप्लाई बाय 3a इक्वल टू 3 3 बन गए 9 और a इंटू ए किया तो a स्क्वायर। यदि तुम ध्यान से देखते हो तो इस प्रकार से है 9 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। लेकिन ये जो a स्क्वायर है वो क्या है, a स्क्वायर है हमारा एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर क्या है, तो एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ओरिजिनल स्क्वायर का वो क्या है, एरिया है। यानी ये जो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर है वो न्यू स्क्वायर का एरिया कैसा है, ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया के 9 टाइम्स है। यानी हमें यहाँ पे पूछा गया था हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया से कितने टाइम्स न्यू स्क्वायर का एरिया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 9 टाइम्स। यानी एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर के 9 टाइम्स एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हम 9 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, तो 9 टाइम्स है। यानी एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर के 9 टाइम्स एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर है। यानी इसलिए हमने यहाँ पे 9 टाइम्स इस प्रकार से आंसर राइट डाउन किया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 45 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।